अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने एक चैनल अपना बनाया है esols इंजीनियरिंग वर्ड के नाम से। हमारे इस चैनल का बेसिक मकसद है ये जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की एजुकेशन से रिलेटेड है या वो फील्ड से रिलेटेड है, हम आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे सकें कि किस तरह से एक चीज़ एक डिज़ाइन लेवल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक हम बनाते हैं। तो इससे सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सबका, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और इसको डेली बेसिस पे वॉच कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे चैनल को प्रमोट करते रहें और आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए ट्यून्ड रहें। तो इंशाल्लाह हम आपको हर दफ़ा एक न्यू प्रोडक्ट के साथ वीडियोस दिखाएंगे, जिसमें डिफरेंट प्रोसेस उसके बताए जाएंगे कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, एक डिज़ाइन लेवल से लेकर और एक मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक, और हत्ता कि इवन कि जब ये यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर हमारी चीज़ पहुंच जाती है या इंडस्ट्री लेवल पर, वहाँ पर चीज़ में एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं, उसको कैसे चलाया जाता है, ये सब इंशाल्लाह हम आपको इस अपने चैनल पर बताएंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 16 बॉयलर डिज़ाइन कर रहे हैं, जो आपको मैं पहले इनिशियल वीडियो में दिखा भी चुका हूँ। तो डिज़ाइन लेवल से चीज़ किस तरह से स्टार्ट होती है ये आप देख सकते हैं। ये इंजीनियर फराज हैं, ये डिज़ाइनिंग कर रहे हैं इसकी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट एंगल से आप इसको देख सकते हैं। जो हम डायमेंशन जो हमने रियल टाइम बनानी होती हैं, उसको इस पर पहले एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसके डिफरेंट हम व्यूज़ ले सकते हैं कि किस तरह से हमारी चीज़ एक्चुअल में दिखेगी बेसिकली। तो जब ये डिज़ाइन बन जाता है सॉलिड वर्क्स के ऊपर, हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो सॉलिड वर्क्स है। उस टूल के साथ यूज़ करके हम आप ये देख सकते हैं, जैसे इंजीनियर फराज उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक फ़ाइल जनरेट कर रहे हैं, जो कि हम जाके मैन्युफैक्चरर को देंगे, और जो हमारी टीम है मैकेनिकल की, तो वो इसको जो अमली शक्ल है उसमें लेकर आएंगे। जी तो जैसा आप देख सकते हैं, वो जो फ़ाइल सॉलिड वर्क्स पर हमने डिज़ाइन की वो इनके मैन्युफैक्चरर के पास आ पहुंची है, और ये इसके मुताबिक इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे कि सॉलिड वर्क्स से जो चीज़ डिज़ाइन होकर आई है, इनको क्या परचेजिंग करनी है, किस तरह से एक चीज़ को अमली शक्ल की तरफ लाना है। जी तो ये स्टीम बॉयलर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम आपको इसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे कि ये किस तरह से डिज़ाइन हो चुका है। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें जो मेन बॉयलर होता है, जिसके अंदर हम पानी फिल करते हैं, जिसको कंटेनर कहा जाता है, वो इसके इंटरनल है। ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, वो ये बेसिकली उसका कवर है, ताकि उसकी जो हीट है वो एग्जैक्ट जो है वो बाहर ना आ सके। तो हम इसके बॉयलर और इसके कवर के दरमियान एक हीटिंग इंसुलेटिंग शीट रखते हैं, जिससे हमारी जो बॉयलर की हीट है वो बाहर नहीं आती। तो इसमें हम बेसिक चीज़ें देखते हैं कि हम इसको कैसे बेसिकली ये स्टीम जनरेट कर रहे हैं। तो इसका जो बेसिक कंपोनेंट है इसके अंदर वो है हीटर, ठीक है। हम 6 किलोवाट का हीटर इसमें यूज़ कर रहे हैं। जब हम उस हीटर को चलाते हैं तो क्या होता है कि पानी जो इसके अंदर फील्ड है वो बॉयल होता है, और एक ख़ास टेम्परेचर तक, जो जैसे कि जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो 100 है, तो जैसे वो क्रॉस करता है तो इसके अंदर स्टीम बनना स्टार्ट हो जाती है। अभी आप देख रहे होंगे ये एक वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। ये इसका हमने कंट्रोल सेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो बिल्ट इन हीटर हमने लगाया है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है, इस पे आप जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये इसका सेट पॉइंट है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑटोमेटिकली जब ये टेम्परेचर अचीव होगा, तो अभी देख सकते हैं आप 153 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेजेंट टेम्परेचर। तो जब ये ऑटोमेटिकली अचीव होगा तो ये इसको क्लोज करा देगा हीटर को। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो स्टीम बनना है वो ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया इससे कि हम स्टीम जनरेट कैसे कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें आप एक और चीज़ देखें कि हम पानी इस जगह से फिल करते हैं इसकी, ठीक है, ये इसके इनलेट पॉइंट है। उसके बाद इसमें हम देखते हैं इसकी जो वेन है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना पानी जो है वो फिल्ड हो चुका है, ठीक है। ख़ास पानी भरने के बाद हम इसको रन करते हैं। तो इसमें अब हम बेसिक चीज़ें देखते हैं इसमें कि हमने सेफ्टी के, क्योंकि स्टीम प्लांट बॉयलर में जो बेसिक चीज़ होती है वो इसकी सेफ्टी होती है। अच्छा, इसमें हमने जो सेफ्टी लगाई हैं वो 3 लगाई हैं। एक तो ये मैं आपको कंट्रोलर का बता चुका हूँ कि ये ख़ास टेम्परेचर पर इसको क्लोज़ करा देगा। दूसरा ये आप देख सकते हैं, ये रेड कलर का ये जो लगा हुआ है, ये है प्रेशर सेफ्टी स्विच।
अब जब इसके अंदर ख़ास प्रेशर अचीव हो गया, लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको 2 बार पर क्लोज करा दूँ या 4 बार पर, तो हम इसकी ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमें ये जो प्रेशर बार है इसके ऊपर हमें लाइव प्रेशर भी शो हो रहा है और हम इस स्विच के थ्रू, प्रेशर बार के थ्रू इसको ऑट ऑफ भी करा सकते हैं। एक जो थर्ड इसमें सेफ्टी लगाई है वो आप देख सकते हैं, ये जो प्रेशर रिलीज़ वाल्व है, बेसिकली ये क्या कहता है, ये भी एक ख़ास प्रेशर पे हमने इसको सेट किया हुआ है। जैसे हमने अभी इसकी प्रेजेंट सेटिंग की हुई है 4 बार के ऊपर, तो ये देख सकते हैं ये 4 बार पे उसको रिलीज़ करा रहा है। तो इस तरह की बेसिकली 3 हो गई, एक मैकेनिकल सेफ्टी हो गई, ये इसकी इलेक्ट्रिकल एंड की सेफ्टी हो गई, ये भी ख़ास प्रेशर को देखकर इसकी स्विचिंग करा देगा। तो इस तरह से ये हमारा एक स्टीम बॉयलर जो है वो तैयार होता है जी। तो ये आप स्टीम बॉयलर की बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जान चुके हैं और इसके जो जिस तरह से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है एक आप कंप्लीट प्रोसेस देख चुके हैं कि किस तरह से एक डिज़ाइन लेवल से लेकर और एक मैन्युफैक्चरिंग टीम पर पहुंचने के बाद इसकी इस हालत में ये आपके सामने मौजूद है। तो इसकी हम थोड़ी सी आपको टेस्टिंग करवाएंगे, इसकी स्टीम आपको निकाल के दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्टीम निकलती हुई इसकी, अभी हम इसकी रिलीज़ करेंगे। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो प्रेशर इसमें बिल्ट इन है वो ऑलमोस्ट 4 बार का बन चुका है, बल्कि 4 बार से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें एक प्योर स्टीम जो है आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी स्टीम जनरेट हो रही है। आप सब व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। ऐसे हमें फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे इस चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप हर आने वाली हमारी वीडियो को देख सकें।